राम राम दोस्तों, राधे श्याम रामायण अभी तक आपने सुना। अंगद लंका में जाता है दूत बन के और रावण को समझाता है, लेकिन रावण नहीं मानता। अब आगे की कथा सुनिए आप। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुष्यता पर, शोणित की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांति सृष्टि रचकर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आर्य भूमि की सीता हर, लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का यह कपिदल ही, सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कह कहकर हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। आज्ञा सुन कपिराज ने यूथुप लिए पुकार, 4 विभागों में किया वानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपि सब कह जय राम, चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगद आदि हनुमंत, भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल और, वर्षा में जैसे गिरे उमड़ घुमड़ घनघोर। बिजली की नाई बढ़े वानर भी तत्काल, एक एक से भिड़ गए कर किलकार कराल। ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झंझन ध्वनियों से एक और खड्गादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खटखट स्वर से गिरिखंड मुष्टि के चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपु सेना रोज समेत उठी। चोगनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेट उठी। रण रंग स्थल में मत वाले रजनीचर कीश नाच उठे। लाशों पर लाशें लोट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े वानर उन रजनीचर बलवंतों से। शस्त्रों की धार हार गई मुष्टिक नखों से दंतों से। कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी, अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की। जगने अधर्म की छाती पर अवलोक की जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, रावण ने क्या कहा अपनी सेना से, अपने वीरों से क्या कहता है रावण। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर। जो 10-10 20-20 वानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों, क्यों दूध लजाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्म भूमि के वैभव को। मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वे हो जिनसे सुरमंडल इस 10 कंधर ने जीता है। तुम वे हो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। जिसका राजा है स्वर्ग जीत, कैलाश उठाने वाला है। जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर वानरों से पिटे जमाने में।
तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहां तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे अब तलक पवित्रता से नीच। अवनीय कंपन आदि का जूझ गया समुदाय, सोए जब रण भूमि में वज्रदंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आ गया वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाथ योद्धा की थी। यह सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। यह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पहरा के, कह उठी सती तो सत के बल से आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में, सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी क्या होगा आज रणस्थल में। हे विदना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है। सतवंती का सतबल लेकर घरनाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पतिव्रत का। संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कब कपा उठे, यह देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धा रण में, छुप जाता कभी प्रकट होता दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था, तक तक कर वीर वानरों पे नाना विधि तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी वानर सेना, रघुकुल के नाथ दुहाई है ये बोल उठी वानर सेना। देखा जब रणभूमि में वानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांधकर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिलानाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाथ कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं पीछाने वाली वानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखाने दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण तृष्णा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखनलाल कहने लगे वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हा प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के कालजीत धनु पे शायक जगजीत चढ़ रहा है। वे नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का।